नमस्कार, आप सभी को स्वागत है फिर से एक बार आप सभी के अपने YouTube चैनल पवन सर की क्लास में। और अभी के क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में होने वाले त्रैमासिक परीक्षा के विज्ञान के आंसर की के साथ कक्षा 8वीं क्लास के लिए जो विज्ञान की परीक्षा आज संपन्न हुई है उसका आंसर की ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए हम आपके बीच लेकर आए हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कि क्या आपके स्कूल के बच्चों ने, क्या आपके विद्यालय के बच्चों ने परीक्षा में सही प्रकार से अपने प्रश्नों को हल किया है या नहीं किया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है दिए गए कोष्टक विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो जिन फसलों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें खरीफ फसल कहा जाता है। रबी फसल को ठंडी के मौसम में बोया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका ख नंबर क्वेश्चन है अतिसार और मलेरिया डैश के द्वारा होते हैं। तो अतिसार और मलेरिया जो है वो प्रोटोजुआ के कारण होने वाले रोग हैं। ग में है मृत वनस्पति के धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन होने की क्रिया को। तो जब मृत वनस्पतियों का धीरे धीरे बहुत हजार हजार साल लाखों लाख वर्ष बाद कोयले में परिवर्तन होता है तो इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है और इसलिए कोयला को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसे पदार्थ जो बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है डैश कहलाता है। तो जब कोई पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के लपटों के साथ जल जाता है तो ये जो होता है वो स्वतः दहन होता है। स्वतः दहन में दहन की क्रिया ऑटोमेटिक अपने आप होने लगती है। सभी संकटापन स्पीसीज इकाई को डैश में रखा जाता है। तो जितने भी संकटग्रस्त वाले स्पीसीज हैं उनके लिए रेड डाटा सूची बनाई गई है। तो इस अंगा वाले में रेड डाटा सूची भरा जाएगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है इसमें हम लोगों को सही और गलत करना है। तो विशेष पहला इसका क्वेश्चन है कि विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज जो होते हैं वो किसी क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं। ख नंबर में है कि विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यह कथन जो है वो गलत है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। नहीं, ये भी गलत है। सीएनजी पेट्रोल की तुलना में कम प्रदूषक होता है। ब्रेड अथवा इडली ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण फूल जाती है। ब्रेड और इडली जो होती है वो ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण होती है, फूल जाती है। ये सही क्वेश्चन है, ये सही है स्टेटमेंट। प्रतिरक्षी रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर प्रतिरक्षी रोग कारक सूक्ष्मजीवों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये बिल्कुल सही है। हमारे बॉडी में जो एंटीबायोटिक होते हैं, प्रतिरक्षी होते हैं, वे रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह सही है। अगला जो है हमारा मिलान करने वाला, इस मिलान करने वालों में सबसे पहला है रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक यहां आप देखिए सामने यूरिया और सुपर फॉस्फेट से हम यहां इसको मिला देंगे। टाइफाइड जो है वो जीवाणु से होने वाला रोग है, तो इसको यहां पे हम जीवाणु से लेकर मिला देंगे। हेपेटाइटिस ए विषाणु से होने वाला रोग है, तो यहां विषाणु से हम मिला देंगे। बिटुमिन इसके द्वारा पेंट, ये बिटुमिन कोयला से आता है और इसके द्वारा पेंट और सड़क निर्माण की प्रक्रिया होती है। और फाइनली आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, इसके द्वारा घरों में, उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हमने हल कर दिए। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन कौन सी है, खाद प्रोडक्शन के बारे में लिखना है। सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं, सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं कैसे, और पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम कैसे बनता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि विद्यालय में शिक्षकों ने बढ़िया से पढ़ाया होगा तो बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।